साकट से गुरु वैष्णव की ना। साकट मनमुख को कहते हैं। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप देखिए, नाम से पहले आपकी जीवन शैली क्या थी, आप क्या थे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हर इंसान अपने कर्म का साक्षी और गवाह है। सब कुछ लिख लिख धरत है, गुप्त प्रगट सब कर्म। अब यहां साहब कह रहे हैं साकट से वैष्णव कर देना। सत्यनाम का सुमरण दीन, जाति वर्ण कुल कर्म नशाए। जब तक ममता मरी न होए तब लग एको काज न सोए। आप देखें, अगर सबसे विशेष आपको नामदान के बाद चीज मिली है तो वो मैं बता रहा हूं। अब जगत के पदार्थ आपको आकर्षित नहीं कर पा रहे, यानी जगत के पदार्थों का आकर्षण आपका टूट गया। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह के दास कबीर। हर आदमी अपने जीवन में क्या करता है, कल्पनाएं करता है, ये करूंगा वो करूंगा सब करूंगा। आप काफी झमेले से परे हो गए हैं। नामदान की प्राप्ति के बाद आप काफी झमेलों से परे हो गए हैं। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आगे क्या करना, साहब क्या करें, सदगुरु के उपदेश है अतिशय सुख की खान, वेद मंत्र सम जान के ले हृदय में मान। आप अनुभव कर सकते हैं, नामदान के बाद आप में इतनी पारख आ गई कि सही और गलत इतने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं आप, उचित और अनुचित आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। ये पारख और ज्ञान, ज्ञान का एक लक्षण है। सार को ग्रहण करना, आसार को त्यागना। अब आप नाम के बाद जितनी भी ऐसे खोटे ओछे कर्म थे नहीं कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बात है क्या? कौए की एक बात है, कौआ हर चीज में चोंच मारता है, क्या मैला क्या गंध क्या कुछ, लेकिन हंसा मोती खाए। आप कहां से अपने को चेक करेंगे नामदान के बाद? तो बंधुओं, नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। आप विचार कर सकते हैं, कौआ हर चीज में चोंच मारता है, निस्संदेह, पर हंसा सिर्फ मोती खाता है। निस्संदेह आप अपने आप को दुनिया से अलग समझते होंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो नाम की प्राप्ति के बाद आपको दुनिया से अलग कर रही है? आइए उस पर आपसे बातचीत कर रहा हूं। साहब क्या कह रहे हैं पता है, साकट से गुरु वैष्णव की ना, सत्य नाम सुमरण देना। साकट कहते हैं मनमुख को। आपके मन पर कोई लगाम नहीं थी, जो चाहता था कर लेता था, जो कुछ सोचता था अनलगढ़। सबसे पहले आपके खान पान में अमूल चूक परिवर्तन आया। वेद में एक श्लोक है, आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम।
बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, और ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। आपका खान पान इतना सुपर है, चाहे मेरा सत्संगी हरिजन है तभी भी उसका खान पान वैष्णव है। आप देखें, लोग चबर चबर जो कुछ मिला वही खा लेते हैं। अभी उत्तर प्रदेश बिहार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसी को हम दोष नहीं दे रहे हैं। जगह जगह पर छोले भटूरे चाट इसका सिस्टम है। सुने, तो जगह जगह क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जगह जगह ठेले लगे हुए हैं, रेडियां लगी हैं, छोले भटूरे चाट लगी हुई हैं और फड़ियां लगी हुई हैं, फल बेच रहे हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं। एक महात्मा आया चंदवक आश्रम में मुझे मिलने के लिए गुजरात से। महात्मा अच्छे थे। उसके बाद गोंडा में भी मैं उनको दीक्षा भी दी। महात्मा काफी प्रसिद्ध था। बाद में जब प्रोग्राम देखकर गोंडा से हमें वापस जाना था, बाराबंकी के पीछे पहुंचे थे, तो वहां एक पुल है, जगह का नाम थोड़ा भूल रहा हूं। वहां क्या है, छोले चाट टिकिया इसके 7-8 रेड़े लगे हैं, ठेले लगे हैं। और वहां गाड़ी जब रुकती है तो लोग वहां बगल में ही पेशाब भी करते हैं। कम से कम झुआ भर कुत्ते वहां घूम रहे हैं, वो चाटते हैं, फेंके हुए दोने को पत्तल को वो चाटते हैं। उसी के ही साथ में वो ठेले लगे हैं। कुछ बसें भी आती है, वहां रुकती है, बड़ी भीड़ होती है। महात्मा जी उतरा, और जल्दी दौड़कर गया, वो भी एक दोने में छोले भटूरे खाने लगा। बरबस मेरे अंदर एक विचार आया कि महात्मा ने, बाकी की तो बात छोड़ो, महात्मा ने ध्यान नहीं दिया ये कितना अशुद्ध है। वहां पर जो सामान बिक रहा है वहीं लोग पेशाब कर रहे हैं, वहीं कुत्ते घूम रहे हैं, वहीं गाड़ियां आकर रुक रही है। ख्याल आया कि कम से कम इस महात्मा को कम से कम अपने खान पान पर नियंत्रण है। जब आपकी इंद्रियां प्रबल हैं तो आपसे सब कुछ करा लेगी। जिह्वा इंद्री स्वाद अधीना, और चाह से पावे दूना। पांचों इंद्री समकर राखे, नाम अमीर रस निस्दिन चाखे। आप देखो, आप नहीं खाएंगे ऐसा। आपका खान पान कितना शुद्ध हो गया, तभी तो कह रहे हैं साकट से वैष्णव कर देना। पहला तो यह है। दूसरा, आपकी क्रियाओं को देखो। नामदान से पहले आपकी क्रियाएं बड़ी अटपटी थी, लेकिन नामदान के बाद आप देखें कि आपकी क्रियाएं नियंत्रित हो गई, आहार नियंत्रित हो गया, खान पान शुद्ध हो गया। दूसरा, मन बरबस जहां जाता था आपको घसीट के ले जाता था। तो इस तरह से आपके खान पान, आपकी बोलचाल, आपकी वाणी में कितना परिवर्तन हुआ।
आपकी क्रियाओं में, आपकी वाणी में। आपका जिह्वा बेलगाम थी, जो भी खाना है वहां खड़े होकर खाना पीना है। अब आपका नियंत्रण हो गया इन पर। पांचों इंद्री सम कर राखे, नाम अमीरस निस्दिन चाखे। ऐसा ही साहब नहीं बोल रहे हैं, साकट से वैष्णो कर देना। वाह, साकट मनमुख को कह रहे हैं। दूसरा आगे क्या कह रहे हैं? भाव बूढ़त गह राख्यो केश, साकर से गुरु वैष्णो की ना। वाह, डूबने वाले को कभी भी नजदीक से नहीं बचाना, नहीं तो वो क्या करेगा, बचने के लिए आपका गला दबाकर आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके केश पकड़े जाते हैं दूर से और घसीट के बाहर लाना है। जब लक ममता मरी न भाई, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहब कबीर। अभी आप ग्रस्त में हैं, ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन आपका रहन सहन साधु जैसा है। आप जितना जितना गुरुमुख होते जाएंगे उतनी उतनी शक्ति आप में आती जाएगी, उतनी। इसलिए साहब ने गुरुमुखता पर बहुत शब्द कह दिए। गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मेरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। दूसरा, माया मरी न मन मरा, मन मन मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहब कबीर। अब जगत के पदार्थों की कोई आशा नहीं है, आप में अपने पर एक नियंत्रण आ गया, मन पर नियंत्रण आ गया। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रताए फल खाया। आपका मन पर नियंत्रण है। और इसका साफ संदेश साहब दे रहे हैं, नाम होए तो माथ न वावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। नाम होए तो माथ न वावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। आजकल छोटे बच्चों को आप नियंत्रण में रखो। लोग नहीं तो बच्चों को दवा सुंघाकर चद्दर में लपेट के आराम से ले जाते हैं कि ये बीमार है, और कई बच्चे ऐसे गुम हो जाते हैं। सदगुरु में दीनी अजब जड़ी में साहब कह रहे हैं, इसी तरह नाम की जड़ी पाने के बाद मन की ताकत कम हो जाती है। बस आप प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम। पहले आपका मन जहां चाह रहा था घसीट के ले जाता था। भैया बहुत कुछ मिला आपको, जो कुछ चाहता था बस कराता था, अब इसका जोर नहीं चल रहा है। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन मान न चाहे। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। अब आपका क्या है? निसंदेह साहब, अगर आप शरणागत हैं, बहुत अच्छी तरह चला रहा है आपको।
चाहे आपके पास अभी एक समय भोजन खाने का प्रावधान है, पर आप अंदर से संतुष्ट हैं। ये शांति बहुत बड़ी चीज होती है। आपके पास क्षमा है, शांति है, अहिंसा है, ज्ञान है, इन मिन लहे परम विश्राम, ये सद्गुण आप में प्रवेश कर गए। पारस पर से कंचन हुए। क्या पारस की बात है। पारस पर से कंचन हुए, बाको लोह कहे नहीं कोई। क्या गुण है। पारस रूपी नाम है, लोह रूप संसार जीव। एक अद्भुत कार्य आपके साथ में कर दिया। जरूर आप अपने आप को दुनिया के लोगों से बहुत भिन्न अनुभव कर रहे होंगे, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी है। जब आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो उसमें आपको चेतना नजर नहीं आ रही। न खान पान का शऊर है, न बोले चाले का शऊर है, न उठे बैठे का शऊर है, न क्रिया का शऊर है, न मन पर नियंत्रण है। बस आपके पास ये अद्भुत चीज है। निष्दिन सुमरो एक ही नाम। अब साहब 5 नाम नहीं बोल रहे। ये तो दुनिया में बहुत बड़ी बिजनेस चल रही है, ठीक है। आजकल भक्ति का स्वरूप बदल गया है। आजकल भक्ति वैसाखिकता में बदल गई और राजनीति में बदल गई। मैं उदाहरण देता हूं। हम जटिल युग में जी रहे हैं, इसलिए पाप कितना बढ़ गया। देखते देखते बड़ा पाप बढ़ गया। अभी मैंने अपना 75वां जन्म मनाया। अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, क्या जीवन शैली थी। न ठगी थी, न बेईमानी थी, न छल था, न कपट थी, न हिंसा थी। और अब देखिए कैसा वातावरण आ गया। क्योंकि पहले भक्ति की बागडोर महान पुरुषों के पास में थी, अंतर्मुखी लोगों के हाथ में थी। अब धीरे धीरे ये व्यवसाय में बदल गई, बिजनेस में बदल गई। इसलिए छल कपट पाप बढ़ गया। ऐसे युग में जो आप जीवन जी रहे हैं, एक महात्मा भी नहीं जी सकता। जब आप अपने को पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे दुनिया से बहुत अलग है। हंस और बग दोनों एक ही दिखत है। कहे कबीर एक चाल नहीं। लेकिन दोनों में कितना अंतर है। बगा ढंडोरे माछली, हंसा मोती खाया। निष्दिन सुमरो एक है नाम। साहब 5 नाम नहीं बोल रहे हैं, 71 नाम नहीं बोल रहे हैं। एक नाम को जानकर दूजा दे बहा है। जय से सुमरे सिद्ध होए काम। इतनी बड़ी नाम की महिमा। अक्सर मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ, भैया आपने सब चीज का समय निकाला, सुमरन का समय निकालो। ध्यान में बैठने का समय निकालो। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ने के बाद भी
वो घर में अभ्यास करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं और टॉपर हो जाते हैं। नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साक्षी मान। तो सुमरण आप बहुत चीजें दे देगा आपको, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। नाम जपत कुश्ती भला, चुह चुह गिरे जो चाम, कंचन केरी देह बिना नाम के काम। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, महल स्वर्ण कंचन बने, नाम बिना के काम। ये थोड़ा स्मरण भी आपको बहुत आनंद देगा, इसको भूलना नहीं। अगर आप स्मरण नहीं कर रहे तो मन की कल्पनाओं के चक्कर में घूम रहे हो। कितनी साफ चेतावनी है साहब की। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। आप बचो, पर निंदा से आप बचो, पर घात से बचो, दूसरे से ईर्ष्या से बचो। ये सब दोषों में आ जाता है। सतर्क रहो और ये श्वास व्यर्थ न जाए। जिस श्वास में सुमरण नहीं, वो श्वास आपकी नहीं है। श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन मिलिए आए, वो एक दिन पहुंच जाए। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहेब